हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए संतोष कुमार जी द्वारा लिखी गई कहानी नसीब का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। पंडित जी ने ये बात विहान के घर वालों को बताई तो विहान की माँ के तेवर ही उखड़ गए। वह एक बहुत ही गुस्सैल औरत थी। विहान 4 बहनों का इकलौता भाई है। विहान को वह किसी ब्लैंक चेक की तरह समझती है। उनकी समझ से विहान के दहेज से उनका घर भर जाएगा। वह तो बेहद तौहीन के साथ कह रही थी कि उस पिद्दी सी लड़की में तुझे ऐसा क्या नजर आ गया, सच संवर कर मेरे होनहार बेटे को फंसाया है। और तो और तीनों बड़ी बहनें भी अपने भाई के लिए अपनी पसंद की लड़की ढूंढ कर लाना चाहती थी। उनके भी सारे ख्वाब चूर चूर हो गए थे। पूजा को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में वह क्या करे। उसे अपनी सहेली बहुत पसंद थी हर लिहाज से। सिया खूबसूरत तो थी ही, बहुत अच्छे स्वभाव की भी थी। जब उसने दूसरे दिन बातों ही बातों में सिया के भाइयों की नौकरी के बारे में अपनी माँ को बताया और यह भी कि दोनों भाई अपनी इकलौती बहन को कितना प्यार करते हैं, पर उन्हें इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ा, तो पूजा ने सबको अपने हाल पर छोड़ दिया। यहाँ विहान सिया से शादी करने की जिद कर बैठा था। सिया अपने पिता और भाई के इनकार करने के बाद अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगती है। हालांकि दिल में विहान की मोहब्बत जड़ बना चुकी थी। रह रहकर उसे विहान की आंखों में अपने लिए बेशुमार प्यार याद आता और उसकी दी हुई कसम भी। वो मन ही मन अपने और विहान के साथ की दुआएं मांगा करती थी। वो एक दिन कॉलेज से घर आती है तो अपनी मम्मी को परेशान हाल में बैठा देखती है। वह जल्दी से हाथ मुंह धोकर उनके पास आकर बैठती है और पूछती है कि आखिर वह परेशान क्यों है। बहुत पूछने पर उन्होंने बताया कि मोहल्ले की औरतें सिया और विहान की बातें कर रही थी कि दोनों में कुछ चक्कर चल रहा है। सिया यह सब सुनकर हैरत में पड़ गई। सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग मेरे बारे में ऐसी बातें करने लगे, जबकि विहान से शादी के फंक्शन के बाद तो मैं मिली तक नहीं। फिर सिया की बड़ी भाभी ने भी उन्हें समझाया कि आप अपनी बेटी पर यकीन करें, लोग तो बातें बनाने में माहिर होते हैं। तो वह थोड़ा संभल गई कि सिया उनकी अपनी बेटी, अपना मान जो है। फिर सबने साथ में खाना खाया। उसी शाम एक ऐसी घटना हुई कि सिया की जिंदगी ही बदल गई। शाम में अचानक विहान अपने मम्मी पापा को साथ लेकर आ गया। विहान की माँ थोड़े अकड़ में लग रही थी। सिया के घर वालों ने सबको बिठाया। पूजा उठकर सिया के पास चली गई। सिया के परिवार वाले मेहमानों की आवभगत में लग गए। थोड़ी देर बाद सिया के पापा उसके पास आए और उन्होंने सिया से कहा, बेटा, क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो? और इस सवाल के जवाब में सिया की नज़रें झुक गई। उसे विहान की प्यार भरी नज़रें और उसकी बातें याद आ रही थी। उसकी खामोशी उसका इकरार थी। फिर तो जल्दी ही शादी की डेट फिक्स हो गई और शादी की तमाम रस्मों से गुजरकर सिया अपने विहान की दुल्हन बन गई और अब सुहाग सेज पर बैठी बेसब्री से अपने विहान का इंतज़ार कर रही थी। सिया सोच रही थी कि जब वो विहान से मिलने के बारे में सोचकर इतनी खुश है तो विहान के दिल की कैसी हालत होगी। कुछ देर ऐसे ही कैफियत में निकल गए। फिर सिया को थकान से नींद आने लगी और उसने टाइम देखा तो चौंक गई। सुबह के 3 बज गए थे। अब सिया थोड़ी परेशान हो गई कि आखिर इतनी देर क्यों लगा रहे हैं विहान। सिया की आंखें नींद से बोझिल हो रही थी। उसने महसूस किया कि कमरे के बाहर शोरगुल भी थम चुका है। फिर विहान कहाँ थे? इतनी देर से कमरे में कोई आया भी नहीं था। आखिर बात क्या है? उसने दबे पांव उठकर कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर देखा। कमरे के बाहर सारी लाइट जल रही थी, पर बरामदा पूरा खाली था। उसने अपने लहंगे को संभालते हुए कमरे के बाहर कदम रखा तो पायल बोल उठी, कंगन छनक उठे और सिया घबराकर कमरे के अंदर आ गई। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कमरे के बाहर कदम रखा तो इस बार उसे किसी के जोर से बोलने की आवाज़ आई। यह आवाज़ पूजा की बड़ी बहन की थी।
वह बहुत गुस्से में बोल रही थी। आखिर उन्होंने कागजात क्यों नहीं दिए? सिया कमरे के अंदर आ गई और दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर लेटकर सोचने लगी। पता नहीं क्या बात है, पर यह बातें बाद में भी तो हो सकती हैं। और यह विहान कहाँ गए? आज उसकी सुहाग रात है। क्या ऐसी होती है सुहाग रात? रात गुजरने वाली थी और उनका कहीं पता ही नहीं। उन्हें जरा सा भी एहसास नहीं कि वो कितना थक गई होगी। कहाँ तो सिया ने सोचा था कि आज विहान उससे मिलने को बेचैन होंगी, मगर रात तो गुजरती जा रही थी। अगर ये रात गुजर गई तो कभी लौट कर नहीं आएगी। ये अरमानों भरी रात खाली जा रही थी। उसे अपनी नाकदरी पर रोना आ गया। उसका दिल आंसुओं से भर गया था। उसने एक बार फिर से बरामदे में झांक कर देखा। जब कोई नज़र नहीं आया तो जिस ओर से विहान की बहनों की आवाज़ आ रही थी वह उधर ही चल दी। उसे एक छोटी बच्ची नज़र आई तो उसने उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि विहान जी कहाँ है? क्या वह जानती है? जी, वो सबके साथ उस कमरे में हैं। उस बच्ची ने इशारे से बताया। क्या कर रहे हैं सब? जी, सब लोग दहेज के सामान देख रहे हैं। सिया ने सुना तो उसके दिल के टुकड़े हो गए। उससे ज़्यादा अहमियत तो उसके साथ आए सामान की थी जिसे सब जाग कर देख रहे थे। लेकिन क्या यह सब सुबह नहीं देखा जा सकता था? और विहान भी? सदमे से उसका दिल जैसे बुझ गया। दुल्हन से ज़्यादा बेजान चीज़ों की अहमियत थी। दुल्हन की कोई औकात नहीं थी। शादी के पहले ही दिन कैसा आईना दिखाया था विहान ने। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे धीरे चलती हुई वापस कमरे में आ गई थी। वो छोटी बच्ची पूछ रही थी, दुल्हन भाभी आप कुछ लेंगी? हाँ, पानी ले आओ। और जब वो पानी लेकर आई तो सिया ने एक ही बार में पूरा गिलास खाली कर दिया। बच्ची पूछ रही थी, और पानी ले आऊं? नहीं बेटा, तुम जाओ, सिया ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। सिया सोच रही थी ये कैसी शादी थी। मुंह दिखाई में किसी ने कुछ नहीं दिया। किसी ने कमरे में झांक कर नहीं देखा। चलो, कोई नहीं आया ना सही, पर विहान? तो दोस्तों, सिया की ज़िंदगी की आगे की कहानी जानने के लिए अगला भाग जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद।